नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ कस्बे के बाजार चौथे दिन भी रहे बंद। प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच हुई वार्ता रही बेनतीजा। संयुक्त व्यापारी महासंघ ने लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। शिविर में आमजन और व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। ब्लैकमेल कर महिला से किया रेप, पीड़िता के मासूम बेटे का आरोपी ने जलाया हाथ। भागवत कथा में भगवान के वामन अवतार की कथा सुनाई। कथा सुनकर श्रद्धालु हुए भाव विभोर। और अब खबरें विस्तार से। सनातन गौशाला मस्ताबाद में 25 दिसंबर से शुरू हुए भागवत सप्ताह के तीसरे दिन कथावाचक अनीता व्यास द्वारा भगवान के वामन अवतार की कथा सुनाई। श्रोताओं ने कथा को बड़े ही ध्यान और प्रेम से सुना। साथ ही कथा में वामन अवतार की झांकी दिखाई गई। श्रोताओं द्वारा वामन भगवान की पूजा अर्चना और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने के लिए तांता लग गया। कथावाचक अनीता व्यास द्वारा रोजाना प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कथा सुनाई जा रही है। उसके पश्चात भजन आरती और प्रसाद वितरण किया जा रहा है, जिसमें मस्ताबाद सहित अनेक गांवों से सैकड़ों धर्म प्रेमी कथा श्रवण के लिए पहुंच रहे हैं। आज की कथा के दौरान अतिथि सहित सैकड़ों धर्म प्रेमियों ने कथा श्रवण की। सिख समाज ने शहीदी दिवस के अवसर पर कस्बे में राहगीरों को गर्म मीठा दूध वितरित किया। यह आयोजन हर साल की तरह इस वर्ष भी किया गया। युवा खालसा ग्रुप व समूह साध संगत ने वाहनों और पैदल यात्रियों को रोककर उन्हें प्रसाद के रूप में गर्म दूध पिलाया। जनरल सिंह ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से शहीदी दिवस को मीठी याद के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर वे राहगीरों को गर्म मीठा दूध प्रसाद के तौर पर पिलाते हैं। इस सेवा कार्य में बुजुर्गों से लेकर युवा पीढ़ी तक सभी सदस्य सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सिख समाज ने बताया कि उनकी पूरी संगत सेवा भाव से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि वे सेवा और समर्पण में विश्वास रखते हैं और इसी विश्वास को कायम रखते हुए हर साल मिलजुल कर शहीदी पर्व को सेवा भाव से मनाते हैं। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि विभिन्न जाति और वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होकर उनके प्रयासों का समर्थन करते हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस महानिदेशक के आदेशों की पालना में पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत किरण के नेतृत्व एवं अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय भिवाड़ी के सुपरविजन में पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्टार हॉस्पिटल भिवाड़ी के सहयोग से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में जिले के विभिन्न थानों कार्यालयों में कार्यरत पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों के लिए डॉक्टर विनीत यादव, MD स्टार हॉस्पिटल भिवाड़ी के संयुक्त तत्वावधान में मेडिकल टीम द्वारा निःशुल्क मेडिकल हेल्थ चेकअप शिविर, परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिले के पुलिस अधिकारी, कर्मचारी एवं जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मेडिकल टीम द्वारा पुलिस कर्मियों का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, BP, शुगर, ECG, आई टेस्ट आदि का चेकअप किया गया।
किशनगढ़ जिला उद्योग केंद्र के सहयोग से लघु एवं सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों के साथ बैठक का आयोजन हुआ। कस्बे के संत कंवर राम हरि मंदिर में आयोजित बैठक में व्यापारियों एवं युवा उद्यमियों को विकास मीणा और भूपेंद्र ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। अभियान के दौरान योजना के तहत मिलने वाले लाभों के बारे में विस्तार से बताया गया। विशेषज्ञों ने योजना के माध्यम से लघु उद्योग के विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसरों की जानकारी दी। कार्यक्रम में अनेक व्यापारी उपस्थित थे। राजगढ़ के लिए स्वीकृत हुए केंद्रीय विद्यालय को अन्यत्र स्थान पर खोले जाने पर राजगढ़ कस्बा चौथे दिन भी पूर्णतः बंद है। वहीं राजगढ़ आवास मंच के लोग कांदोली बाईपास के लिए आ रहे थे, वहीं महापड़ाव डालने जा रहे लोगों को पुलिस ने रोक दिया। राजगढ़ आवास मंच के बैनर तले चल रहे आंदोलन ने अब जोर पकड़ लिया है। आंदोलन में व्यापारियों व विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग सहित आसपास के ग्रामीण समर्थन कर रहे हैं। अलवर शहर में सामाजिक सरोकार के तहत संयुक्त व्यापारी महासंघ अलवर द्वारा शनिवार को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर रिवाज रिसोर्ट अलवर में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग सहित आम नागरिकों ने भाग लिया। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा ब्लड प्रेशर, शुगर, BMI, सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण सहित अन्य आवश्यक जांचें की गई। शिविर का उद्देश्य व्यापारियों और आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और समय रहते बीमारियों की पहचान करना रहा। शिविर में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं की भागीदारी भी उत्साहजनक रही। युक्त व्यापारी महासंघ अलवर के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेंदीरत्ता ने बताया कि संगठन समय समय पर सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए इस प्रकार के जनहितकारी कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग दिन भर व्यस्तता में अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर देते हैं। ऐसे में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर बेहद लाभकारी साबित होते हैं। शिविर को सफल बनाने में सहयोग देने वाले चिकित्सकों, स्वयंसेवकों और आयोजन से जुड़े सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। शिविर में जांच के बाद जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी दिया गया। आयोजन को लेकर उपस्थित लोगों ने संयुक्त व्यापारी महासंघ की पहल की सराहना की और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक कदम बताया। ये आज जो कार्यक्रम है, यहाँ पर आज मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगा हुआ है और यहाँ पर ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं, जो कि कंप्लीट लिक्विड प्रोफाइल टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें CBC, LFT और RFT ये सभी टेस्ट होंगे। डॉक्टर की टीम भी बैठी हुई है, आप देख रहे हैं। और ये संयुक्त व्यापारी महासंघ और रिवाज रिजोर्ट के संयुक्त तत्वाधान में आज ये शिविर लगाया जा रहा है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिला गुरुमत प्रचार कमेटी की ओर से शनिवार सुबह टेल्को सर्किल के पास स्थित ज्ञानी संत सिंह मस्कीन गुरुमत समागम स्थल पर गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह के बेटों और उनकी मां का शहीदी पर्व मनाया गया। सेवक हरप्रीत सिंह और रंजीत सिंह ने बताया कि आज धन धन सदगुरु गोविंद सिंह के पिता बहादुर साहब के शहादत दिवस और उनके छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, साहिबजादे बाबा फतेह सिंह एवं उनकी पूजनीय माता गुजर कौर की महान शहादत को याद करते हुए ज्ञानी संत सिंह के समागम स्थल पर गुरुमत समागम किया गया। इसमें सिख पंथ के महान रागी जत्थे संतों को निहाल करने के लिए हाजिर हुए हैं एवं शहादत को याद किया। इस मौके पर कीर्तन दीवान भी सजाया गया। आज
दिनांक 27/12/2025 को जिला गुरुकुल प्रचार कमेटी अलवर और कश्मीर एजुकेशन रिसर्च सेंटर के सहयोग से और समूह अलवर की संगत सहयोग से पंत रत्न ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी के समागम स्थान पर 4 साहिबजादे माता गुजर कौर और गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी को याद करते हुए उनको नमन करते हुए एक समागम का आयोजन किया गया है, जिसमें लोकल कीर्तनीय जत्थे भाई साहब भाई गुरमीत सिंह जी और दूसरे भाई साहब रंजीत सिंह जी हेडगंदी स्कीम नंबर 2। उसके बाद अब कीर्तन जो कर रहे हैं भाई साहब भाई जसवंत सिंह जी दाऊदपुर से, और उसके उपरंत भाई टाडी जत्था कंवरजीत सिंह जी दूरी बंगला साहब जी दिल्ली वाले, उनके उपरंत कथावाचक भाई साहब भाई रंजीत सिंह जी शिवजी पार्क वाले कथा करेंगे, और अंत में भाई साहब भाई मेहताब सिंह जी अमृतसर तो जो चेचा तौर पर यहाँ पे पहुंचे हैं, वो कीर्तन संतों को श्रवण कराएंगे और निहाल करेंगे, गुरु रस पानी से जोड़ेंगे। सबका मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से गुरु साहब पिता गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर साहब, 4 साहिबजादे, उनकी माता गुजर कौर और अनेक सिंह सिंगड़ियों ने जो शहीदियां अपने पंथ को और सच की राह पे चल के देश को संसार को बचाने की, उनके सनातन धर्म को बचाने की जो कोशिश करी, उस कोशिश में आज भी सिंह जुड़े हुए हैं, जो लगे हुए हैं। सभी से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उनकी याद को मनाते हुए, उनके याददाश्त करते हुए उनकी राह पर चलने की हमको कोशिश करनी चाहिए और हमेशा सच का साथ देना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज धन धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी के पिताजी धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350 साला शहादत दिवस और धन धन छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, साहिबजादे बाबा फतेह सिंह ਅਤੇ पूजनिक माता गुजर कौर जी के महान शहीदी को याद करते हुए यानी संत सिंह जी के समागम स्थान पर बहुत ही बड़ा गुरमत समागम जो है सजाया जा रहा है, जिसमें सिख पंथ के महान कीर्तनी जत्थे, ढाडी जत्थे, कथा विचार संतों को निहाल करने के लिए हाजिर हुए हैं। ये आज शहादत हुई है छोटे साहिबजादे और माता गुजर कौर जी की शहादत, इसको याद कर रहे हैं, क्योंकि संसार में एक ऐसी शहादत हुई है 6 और 8 साल के जो साहिबजादे हैं, जिन्होंने सच के साथ खड़े रह के उस छोटे सच्चानंद और वजीर खान की एक भी बात न मानते हुए अपने आप को चाहे शहीद करवा लिया और उनकी एक बात भी नहीं मानी। हमको भी चाहिए कि उनके जैसे बनना चाहिए, जैसे सच के साथ खड़े रहे, हमको भी सच का साथ देना चाहिए और उनकी इन महान शहादत को हमें सदा ही याद रखना चाहिए। तो यही अब सबसे बेनती है, इन शहादतों को हमें सदा याद रखें और ऐसे ही ये शहादत जड़ें मनाते रहें जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मुंडावर ग्राम पंचायत जसाई के गांव नांगल उदिया में महाकवि वाल्मीकि के मंदिर निर्माण को लेकर सर्व समाज की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जसाई सरपंच वीरेंद्र शर्मा ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को गांव नांगल उदिया में महर्षि वाल्मीकि के मंदिर का विधिवत भूमि पूजन किया जाएगा। बैठक में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि केवल रामायण के रचयिता ही नहीं, बल्कि उन्होंने समाज को सत्य, धर्म और समानता का मार्ग दिखाया। मंदिर निर्माण से आने वाली पीढ़ियों को उनके आदर्शों और शिक्षाओं से प्रेरणा मिलेगी। सर्व समाज के लोगों ने बताया कि भूमि पूजन कार्यक्रम को भव्य रूप देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बैठक में सर्व समाज के वरिष्ठ जन, युवा और ग्रामीण उपस्थित रहे। मुंडावर ग्राम पंचायत जसाई मुख्यालय पर पुलिस चौकी खोले जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जसाई सरपंच वीरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में विधायक मुंडावर ललित यादव को ज्ञापन देकर अवगत करवाया कि जसाई से सोडावास पुलिस चौकी की दूरी 15 किलोमीटर एवं मुंडावर थाने की दूरी 15 किलोमीटर एवं अजरका पुलिस चौकी की दूरी भी 15 किलोमीटर होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार अनैतिक गतिविधि बढ़ जाने के चलते लोगों को दूरी पर पहुंचने में समय लगता है। आपको बता दें कि जसाई ग्राम पंचायत मुख्यालय के आसपास दर्जनों गांव हैं। 15 किलोमीटर दूरी जाने में समय व धन का खर्च भी होता है। ग्रामीणों ने जसाई गांव में पुलिस चौकी खुलवाने की मांग की है।
अलवर शहर के एनीबी थाना क्षेत्र की एक 28 वर्षीय विवाहिता ने थाने में 22 वर्षीय युवक के खिलाफ रेप, अश्लील हरकतें तथा उसके 2 वर्षीय बेटे के साथ आपत्तिजनक कृत्य किए जाने का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि अप्रैल में उसकी राजगढ़ थाना क्षेत्र के एक युवक से व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान युवक ने अश्लील चैटिंग शुरू कर दी। बाद में चैट के स्क्रीनशॉट वायरल करने की धमकी देकर उसे शहर में ही अपने एक दोस्त के होटल में बुलाया। वहां एक कमरे में ले जाकर धमकी देते हुए उसके साथ रेप किया और अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिए। पीड़िता के अनुसार आरोपी उसे फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार डराता रहा और कहने लगा कि उसका पति पैसे वाला है, इसलिए उसे पैसे चाहिए। मना करने पर आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सितंबर में एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तब आरोपी उसके घर आया और घर में रखे करीब 5 लाख कैश तथा सोना चांदी के जेवरात ले गया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता और उसके 2 साल के बेटे को जयपुर ले गया। जयपुर में आरोपी लगातार धमकाता रहा, उसके साथ रेप करता रहा, शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा तथा पति से तलाक लेने का दबाव बनाता रहा। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दिसंबर के शुरुआत में आरोपी उसे भिवाड़ी के टपुकड़ा क्षेत्र में ले गया, जहां एक कमरे में ले जाकर उसके साथ क्रूरता की, शराब के नशे में रेप किया और जबरन अप्राकृतिक कृत्य के लिए दबाव बनाता रहा। विरोध करने पर आरोपी ने उसके 2 वर्षीय बेटे के साथ भी आपत्तिजनक हरकत की और बच्चे का हाथ चिमटे से जला दिया। इसके बाद पीड़िता ने किसी अन्य व्यक्ति के फोन से अपने पीहर पक्ष को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और उसे अपने साथ ले आए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।